हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज दुबे एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग जीओसी के टॉपिक को लेकर के चल रहे थे, उसमें आपने आईपीएससी नोमेनक्लेचर भी देखा, आइसोमेरिज्म एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड भी कुछ डिस्कस किया गया था। आपको अगर कहीं किसी प्रकार की डाउट है तो मैं उसका लिंक शेयर कर दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख करके किसी वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज मैं एक नया पॉइंट लेकर के आ रहा हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट। जैसा कि हेडिंग देख रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में तमाम हम लोग पढ़ेंगे। किसी भी कंपाउंड्स के एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम लोग जस्टिफाई करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से। ये ईजिली उस इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, जैसे कौन ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, कौन ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। तो चलिए देखते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। तो देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट अगर रियलिटी कहा जाए तो यहाँ पर कहा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड एनी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। यानी किसी भी जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन का किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ अट्रैक्शन ही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं the process in which sigma electrons attract towards any more electronegative elements is called inductive effect। यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व की तरफ आकर्षण ही इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। चलिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं, CH3 CH2 CH2 Cl। सपोज करिए कि यहाँ पर क्लोरीन है। क्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, हाइलाइट्स फैमिली आप जानते ही हैं। अब इनके बिटवीन जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, तो वो ठीक बीच में नहीं रहेंगे, बल्कि वो करते क्या हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है उसके टुवर्ड्स, उसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन शो करते हैं, है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए यहाँ पर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हल्का सा क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जब क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इस पर क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इस पर हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देखिए, ओरिजिनल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएंगे, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। तो इस पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे दो पोल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ दो पोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। शिफ्ट हो गया सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान दीजिएगा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इट इज़ अ स्टेबल इफेक्ट। ये स्टेबल इफेक्ट होता है, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, और ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है ना। सेचुरेटेड होना चाहिए, स्टेबल होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, और ये परमानेंट इफेक्ट होता है। ये जो होता है इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। तो देखिए अब बड़े ध्यान से देखना, जो ही सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ध्यान दीजिएगा, जो ही पॉजिटिव होगा बेटा तो इनके बिटवीन जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्लाइटली इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे,
और जब इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो इस पर भी क्या हो जाता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर जो ही ये पॉजिटिव होगा, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जब इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो स्लाइटली इस पर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें कि इसको अगर हम फर्स्ट कार्बन कह दें C1 C2 C3, तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के जैसे जैसे दूर जाएंगे, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करता है। ठीक है ना। अब पता चला C3 तक आपको देखने को मिलेगा, C4 या उसके आगे आप चलेंगे तो यह लगभग नेग्लेक्ट हो जाता है। देखिए थोड़ा बहुत तो शो करेगा, लेकिन उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाता उसको। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उसके बाद नेग्लेक्ट हो जाता है। ये ठीक वैसे ही इफेक्ट होता है, ये ज़्यादा होगा उससे कम होगा, उससे कम होगा। जैसे आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जहाँ लगा होता है, ट्रांसफार्मर के जस्ट बगल वाले घर में हाई वोल्टेज प्रॉब्लम, फिर उसके बगल में चलेंगे तो क्या होगी, थोड़ी सी लो वोल्टेज प्रॉब्लम होगी, और दूर जाएंगे तो लो वोल्टेज होता जाता है। वैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे हम दूर चलेंगे, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जैसे जैसे दूर चलेंगे, वैसे वैसे उनकी जो पावर है ना, पोलराइजेशन जो हो रहा है वो कम होता जाएगा। और इसकी कहानी आप पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11th में। ठीक ना। तो यहां पर आप देखेंगे कंडीशन देखने को मिलेगा। तो एक चीज ये ध्यान देना कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा डिस्टेंस बनेगा यहां से, उतनी कम इंडक्टिव इफेक्ट होती जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए अब इनकी कुछ कहानी हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये क्या होता है, यह देखेंगे तो सेचुरेटेड, यूजुअली सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखने को मिलेगा, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें देखने को मिलेगा। दूसरी बात आपको ये ध्यान देना है कि ये जो होता है इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। यह जो होता है एक परमानेंट इफेक्ट होता है, स्थायी प्रभाव होता है, स्थायी, स्टेबल। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑलवेज सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पार्टिसिपेट हियर, यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है। तो ये ध्यान समझना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखने को मिलेगा और परमानेंट इफेक्ट होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। बड़ी मजे की बात बता दूं कि ये वाला वैसे ही कंडीशन होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इसने अट्रैक्ट किया, कहानी यहाँ से शुरू हुई, हल्का सा अट्रैक्ट किया, नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, जो ही पॉजिटिव हुआ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। जैसे आप लोग हो सकता है चाइल्डहुड में गेम खेले होंगे कि ब्रिक जो ईंट होती है, ईंट को अरेंज कर देते हैं, 10-20 ईंट को अरेंज कर दिया जाए, और एक ईंट को जहां पुश करते हैं तो क्या होता है, सीरियल बाई पूरे ईंट गिर जाती हैं और स्टेयर्स, एक सीढ़ी जैसी संरचना बन जाती है। दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। हालांकि कहा मत देना कोई इंडक्टिव इफेक्ट है, लेकिन एक एग्जाम्पल मैंने लिया कोई इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, बाइसिकल वगैरह खड़ी होती हैं तो वहां पर क्या होता है, एक साइकिल गिरी दूसरी साइकिल गिरती जाती है, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इफेक्ट एक पर डाला गया लेकिन उसका प्रभाव सब पर पड़ा, यही होता बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो आई होप इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आपने समझ लिया। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे, इसके अफेक्टिंग फैक्टर्स देखेंगे। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं प्रेरणिक प्रभाव के प्रभाव क्या हैं, प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट के प्रभाव को देखते हुए दो तरह का माना जाता है, ये दो तरह के इफेक्ट प्रदर्शित कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट होता है बेटा प्लस आई इफेक्ट, है ना, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसको कह सकते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, तो इनके लिए कहा जाता है कि ये पॉजिटिव तब होंगे जब स्पेशली हाइड्रोजन से कोई लेस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अगर अटैच है तो उसको हम लोग कहते हैं प्लस आई इफेक्ट,
है ना, यानी द एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स which have less attracting capacity of electron, less attracting capacity of electrons than hydrogen to referred प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो बेटा यहां पर क्या कहता है कि अगर ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हों जिनकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो हाइड्रोजन से लेस हो, तो अगर लेस है तो उनके लिए हम लोग की रिफर्ड क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है ना, यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहां पर हाइड्रोजन से भी कम उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो उन्हीं को हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। स्पेशली कौन आएंगे तो ध्यान दीजिएगा, मिथाइल ग्रुप वाले जो होते हैं, मिथाइल ग्रुप यानी जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जिसको आप बोलते हैं EDG शॉर्ट में, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने होते हैं उनके लिए प्लस आई इफेक्ट बोला जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो कौन डोनेट करेगा, तो स्पेशली ध्यान दीजिएगा कि जो मिथाइल वगैरह होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी जो होती है दैट इज मोर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से अधिक होती है। ठीक है ना, तो ये सब क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो स्पेशली अगर मैंने लिया CH3 तो इससे जान लीजिए ज्यादा पावर किसकी हो जाएगी, CH3CH2, यानी जितना लॉन्ग चेन होगा उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी होती है। अब इसी तरीके से इससे ज्यादा कौन हो जाएगा, जैसे जैसे ब्रांचेस चेन बढ़ेगी, जैसे जैसे ब्रांचेस चेन बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी क्षमता भी बढ़ती जाती प्लस इफेक्ट की। फिर अगर हमने थ्राइस कर दिया CH3 का होल थ्राइस C, तो ये सबसे अधिक शो करेगा। बहुत शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा बेटा 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो 3 डिग्री वाले जो एल्काइल्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो एक चीज़ ये भी नोट कर लेना कि जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी, साइड चेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर एक नोट लगा सकते हैं हम लोग कि जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांच्ड चेन, यानी जितनी ज्यादा ब्रांच्ड चेन होगी उसकी प्लस आई इफेक्ट उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर एक एग्जांपल मैं अगर ले लूं, सपोज करिए CH3Cl और यहीं पर हमने ले लिया CH3CH2Cl एंड CH3 एंड CHCl। एक और एग्जांपल मैंने ले लिया CH3CH3Cl। तो अगर हम पूछें कि कौन ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो सिंपल सी बात है कि प्लस आई इफेक्ट इसकी ज्यादा होगी और उससे कम इसकी हो जाएगी, क्योंकि अभी आपने देखा था कि प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, जितनी ब्रांचेस बढ़ती जाएगी उतना ही वो कम शो करता है। ठीक है, अब देखो एक बात आती है, ऐसा क्यों करता है। देखिए जब एक कार्बन है ना तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कम डोनेट कर पाएगा। थोड़े से 2 कार्बन हुए तो इसकी थोड़ी सी पावर बढ़ेगी तो ये और इजीली इलेक्ट्रॉन से लूज करेगा इसको। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब 2 ब्रांचेस चेन आ गए तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा
और जब इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, तो वह उतना ही ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको देखिए, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, और जब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं तो इसकी भी कंपेरिजन देन इसके पास इलेक्ट्रॉन धनी होगा, रिच हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा तो उतना ही ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कुल मिलाकर के जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जो उतना ही प्लस आई इफेक्ट शो करता है। इसको एक सिंपल सा एग्जांपल मान लें, मान लीजिए कोई गार्जियन है, उसका पढ़ने वाले पेरेंट्स है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बेटा देखो यहाँ पर क्या है, एक फैमिली मेंबर है, थोड़ा ज़्यादा बर्डन आएगा, 2 लोग अगर हो गए तो थोड़ा सा साहस उसको मिलेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसके पास अगर देखा जाए तो अभी तक यहाँ इसके पास 3 हाइड्रोजन हुआ करते थे पहले, यानी कार्बन को तीनों का कोई इलेक्ट्रॉन देना था, पैसा इन्वेस्ट करना था, तीनों हाइड्रोजन के पास, तो क्लोरीन को डोनेट नहीं कर पाता था, उसकी मजबूरी थी कि उसको शेयरिंग करना पड़ा उसके साथ। लेकिन जो ही आप ध्यान दीजिएगा, एक हाइड्रोजन तो भी मान लीजिए पढ़ रहा है, लेकिन 2 उसके जो बच्चे हैं वो क्या किए, कंप्लीट कर लिए एजुकेशन और कहीं नौकरी करना शुरू कर दिए। तो जब सर्विस करना शुरू कर दिए तो क्या करेंगे, इसको पैसा देंगे, तो क्या ये शेयरिंग करना चाहेगा? अब उसकी मजबूरी कम हो गई, जब मजबूरी कम हो जाएगी तो क्या करेगा, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देकर के बाहर कर देगा। अब बताओ, तीनों अगर मान लीजिए सर्विस करना शुरू कर दिए तो एक कार्बन क्या हो जाएगा, और रिच हो जाएगा, तो इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, इसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। क्लोरीन से सीधे कहेगा कि मैं तुमसे बिजनेस पार्टनर नहीं कर सकता, तुम अपना इलेक्ट्रॉन लो, बाहर चले जाओ। तो आई होप इस एग्जाम्पल से भी आप देख सकते हैं। तो ये बेटा प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लस आई। तो ये स्पेशली ध्यान देना कि जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम दूसरे की तरफ चलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। तो देखिए माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी इज मोर देन लेस देन नहीं, वहां लेस देन था, यहाँ पर मोर देन हाइड्रोजन आर रेफर्ड टू एज हैविंग माइनस आई इफेक्ट। यानी ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स यहाँ पर होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो हाइड्रोजन से अधिक होती है। तो जिनकी भी हाइड्रोजन से अधिक होगी, देखिए हाइड्रोजन से दोनों को कंपैरिजन किया गया था, वहाँ हाइड्रोजन से कम था और यहाँ हाइड्रोजन से अधिक है। तो जिनकी अधिक होगी उनके लिए हम लोग माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो कि स्पेशली कौन शो करेंगे, तो एल्काइल ग्रुप को छोड़ दो। देखो बड़े मजे की बात बता दूं कि जितने एल्काइल ग्रुप है बेटा उनको छोड़ दीजिए, जितने हैं शेष सभी क्या होते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, जितने भी ग्रुप हैं, ठीक है ना। जैसे नाइट्रो हो गया, साइनाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एस्टर हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, OH एल्कोहल ग्रुप हो गया, ईथर हो गया, फिनाइल ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि हाइड्रोजन से हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। तो ये सब देखिए प्लस जो है माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। एक सीक्वेंस है सबसे ज़्यादा शो करेगा और सबसे कम यहाँ पर फिनाइल, फिर हाइड्रोजन, तो भाई हाइड्रोजन से कंपैरिजन ही कर रहे हो, दोनों में हाइड्रोजन रहेगा, तो ये जो है इनसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब ये माइनस आई इफेक्ट क्यों कहा गया इनको, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल लीजिए, सपोज करिए हमने लिख दिया CH3CH2Cl। अब बताइए शेयरिंग इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आएगा, इसकी तरफ, किसकी तरफ, इसकी तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता ज़्यादा है हाइड्रोजन से। ए पॉजिटिव और ए पॉजिटिव कम हो जाएगा। लोगों को प्रॉब्लम होती है कि प्लस आई माइनस आई का फंडा समझ में नहीं आता है ना, कि अब हाइड्रोजन से कम है, अधिक है। तो बड़े मजे की बात बता दूं, बड़ा शॉर्ट में मैं बोल दूं कि देखिए प्लस आई इफेक्ट एल्काइल ग्रुप शो करेगा, रेस्ट जितने भी ग्रुप हैं यूजुअली आप देखेंगे तो वे प्रायः माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, एल्काइल को छोड़कर जितने भी हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि प्लस और माइनस आई क्या है, कैसे हम पहचानेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा,
अगर जो ग्रुप जुड़ा हुआ ग्रुप अगर नेगेटिव हो रहा है तो उसको हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट, और अगर जुड़ा हुआ ग्रुप कार्बन के अलावा जो ग्रुप जुड़ा हुआ है अगर वो पॉजिटिव हो रहा है तो उसको आप कहेंगे प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। ओके, तो जैसे अगर हमने कहा दिया कि मेथाइल ग्रुप जब था तो मेथाइल क्या था बताइए, मेथाइल खुद इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करते थे इसकी तरफ, तो ये क्या हो जाता था, पॉजिटिव हो जाता था, इसलिए उसको रेफर्ड प्लस आई कहा गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए क्लोरीन के जुड़ जाने से क्या हो गया, क्लोरीन नेगेटिव हो जा रहा है, सो माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसको अफेक्टिंग करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं उन पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट आप कह सकते हैं डिस्टेंस। फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस, बड़े ध्यान समझिएगा, एप्लीकेशंस एक तरीके से हैं इनके, कैसे हम लोग यूज करते हैं इसको। तो डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जिस पर आपको बताया गया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिकांशतः एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस के अगर देखा जाए तो डिस्टेंस के लिए मैंने बताया था कि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब कि जितना डिस्टेंस किसी भी ग्रुप की जितने डिस्टेंस बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट जो है उतना ही डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। सपोज दैट अगर यहां पर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा नेगेटिव होगा, और ये क्या होगा उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा, उससे कम ये पॉजिटिव होगा, उससे कम ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट की तरफ हम चलें, यानी जितना डिस्टेंस आपने बढ़ाया, जितने दूरी पर बढ़ते जा रहे हो उतना ही क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जा रहा है, उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स, डिग्री ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ कार्बन एटम पर भी डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ कार्बन एटम पर कैसे डिपेंड करेगा, जितना डिग्री ऑफ कार्बन एटम से इंक्रीज करेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी डिग्री ऑफ कार्बन एटम की अगर हम बात करें DOC, डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टिव इफेक्ट। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैंने 1 डिग्री ले लिया, 2 डिग्री ले लिया, 3 डिग्री ले लिया, तो 3 डिग्री के पास क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे, सो ये ज़्यादा शो करेगा, उससे कम ये शो करेगा। एग्जाम्पल अभी मैंने कुछ दिखाया भी था आपको, CH3 CH2 Cl। यहाँ पर ये 1 डिग्री कार्बन एटम्स क्या है, कोई भी ग्रुप है ना, या ऐसा कार्बन जो किसी एक कार्बन से अटैच होता है उसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन एटम्स कहते हैं। अच्छा, इसी को हम लोग प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। प्राइमरी कार्बन मीन्स होता है कि कोई भी स्पेशल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन होता है वो प्राइमरी कार्बन एटम्स कहलाता है। अब सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो सपोज करो आप CH3 CH3 HCl, तो ये सेकेंडरी कार्बन एटम्स हो गया। अब टर्सरी CH3 CH3 एंड CH3 Cl, तो ये 3 डिग्री हो गया। तो अभी अब आपको बताया गया था कि 3 डिग्री वाला ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा और ये उससे कम शो करेगा। तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी क्या होती है, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करती है। डिग्री ऑफ कार्बन एटम पर भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कार्बन चेन बढ़ती जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और भी पॉइंट होते हैं, इसको इरेज कर देता हूं। नंबर ऑफ ग्रुप, तो नंबर ऑफ ग्रुप के लिए देखा जाए तो नंबर ऑफ ग्रुप जो होते हैं इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंडक्टिव इफेक्ट। यानी जितने ज़्यादा ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट वो शो करेगा। सपोज करिए एक मैं चेन लेता हूं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर सिंगल क्लोरीन है, फिर मैंने ले लिया CH3, यहाँ क्लोरीन है,
है ना, यहाँ पर क्लोरीन हो जाए, यहाँ पर 2 क्लोरीन आ गया, ठीक है ना, चाहे एक ही पर 2 क्लोरीन आ जाए, तो इसके जो इंडक्टिव इफेक्ट होंगे वो ज़्यादा होंगे। या इसको हम यूँ कर सकते हैं कि एक कंडीशन ये आ जाए, यहाँ पर 2 ब्रोमीन आ गए और दूसरा हो जाए 1 ब्रोमीन आ गया हो, तो जानते हैं कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप हैं, इनके पास सिंगल है, तो इसकी ज़्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ जो ग्रुप होते हैं उन पर भी वो डिपेंड करता है, ठीक है। इसको भी इरेज कर दे रहे हैं, लिख ली होंगे आई हो। फोर्थ पॉइंट, सीक्वेंस ऑफ ग्रुप, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सीक्वेंस ऑफ ग्रुप, SOG, सीक्वेंस ऑफ ग्रुप जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अभी आपने देखा था माइनस आई इफेक्ट में कि माइनस आई इफेक्ट में अगर देखा जाए तो उनके ग्रुप की एक सीरीज हमने बनाया था। जैसे अगर देखेंगे तो नाइट्रो सबसे ज़्यादा शो कर रहा था, फिर साइनाइड किया, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड किया, तो जो ज़्यादा प्रायोरिटी यानी जो ज़्यादा शो कर रहा था वो हमेशा ज़्यादा शो करेगा। सपोज करिए कि एक मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर NO2, बस समझ में आ रही है, और दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर फ्लोरीन, और एक और एग्जांपल मैं ले लूँ साइनाइड, बस समझ में आ रही है। अब इन तीनों में अगर पूछा जाए कि कौन ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो माइनस आई इफेक्ट तो ये भी शो करेगा क्योंकि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये भी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो माइनस आई तो तीनों है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन शो करेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे आप, तो बताइए NO2 क्या था, सबसे पहले आया था, हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो सीक्वेंस ऑफ ग्रुप पर भी डिपेंड करता है, तो ये फर्स्ट नंबर पर होगा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा शो करेगा। उसके बाद साइनाइड आता है, सीक्वेंस अभी लिखा था माइनस आई का, फिर फ्लोरीन, यानी तीसरे नंबर पर ये होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कि मान लीजिए यहाँ पर फ्लोरीन हमने कर दिया और यहीं पर लिख दिया बेटा क्लोरीन, और यही लिख दिया हमने ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो बताइए सबसे ज़्यादा कौन शो कर रहा था सीक्वेंस में, फ्लोरीन ज़्यादा शो कर रहा था, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, देन ये वाला शो करेगा, देन ये वाला, तो ये सब अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें सीख लिए होंगे, इनकी बड़ी आवश्यकता पड़ती है। अभी क्लास 12th में आप देखेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर्स जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के, इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं, तमाम जगह ये इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।